सरकार हमारा आज तक ना कुछ किया है ना कुछ करेगा, लेकिन हम अपना इसलिए संगठित हो रहे हैं कि हम लोग का इतना बाहुबुझा में बल है और हम लोग अपने माइंड से ब्राह्मण सर्वत्र पूजाते। हम ब्राह्मण एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और हम ब्राह्मण नेतृत्व करते आए हैं और आगे भी हम लोग नेतृत्व करेंगे। अभी तो ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में। एक समय था जगन्नाथ मिश्रा जी और केदार पांडे जी भी यहाँ पर नेतृत्व किए थे। आगे भी इसी तरह से हमारे बिहार में नेतृत्व आएगा ना। आज हमारे कारण ही है जो हिंदू धर्म की रक्षा बची हुई है, क्योंकि हम ही धर्म संस्कृति के रक्षक हैं, मार्गदर्शक हम ही हैं ब्राह्मण। तो हम ब्राह्मण, जब हम ब्राह्मण को महत्व दिया जाएगा, ब्राह्मण हम जब प्रबुद्ध आगे बढ़ेंगे तो जब नेतृत्व करेंगे तो बिहार ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेगा। ब्राह्मणों को बहुत नीचे स्तर से आज देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग नीचे कभी नहीं हैं, हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि तमाम जो समाज के लोग हैं वो अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस बार अपनी अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। वैसे में भी पटना में महाजुटान हुआ है ब्राह्मण समाज की। देश के अलग अलग कोने से लोग आ चुके हैं और पटना में भीड़ लग चुकी है और तमाम ब्राह्मणों से एक बार फिर से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस बार किन का समर्थन ब्राह्मण लोग करते हैं। सीधे तौर पे एक महिलाएं भी दिख रही है। कहाँ से आए आप? मैं बक्सर से हूँ, उषा दुबे नाम है मेरा और बीजेपी में मैं प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ में हूँ। मैं पहले शिक्षक थी। अच्छा, ब्राह्मण समाज में आए थे और क्या ब्राह्मण समाज एकजुट है? हाँ, हम ब्राह्मण एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और हम ब्राह्मण नेतृत्व करते आए हैं और आगे भी हम लोग नेतृत्व करेंगे अगर इसी तरह हम लोग का आगे रहा। आप लोग किनका समर्थन, लेकिन आप लोग के कई साथी कह रहे हैं कि ब्राह्मण को अभी एकजुट मतलब एक समाज में नहीं देखा जाता है, उन्हें साइड लाइन किया जाता है, जबकि ब्राह्मण से ही सरकार चलती है। नहीं, हम ब्राह्मण एक दूसरे को साइड लाइन नहीं करते हैं, हमें अभी थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन मैं आगे हमारी अभी यहाँ पर जनगणना में जो हमारी जनसंख्या दिखाई गई है उसके अनुसार मैं कम हूँ, लेकिन हमारे अभी तो ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र में। एक समय था जगन्नाथ मिश्रा जी और केदार पांडे जी भी यहाँ पर नेतृत्व किए थे। आगे भी इसी तरह से हमारे बिहार में नेतृत्व आएगा ना। यहाँ पर जाति की बात नहीं है, यहाँ पर जब प्रबुद्ध वर्ग आगे बढ़ेगा तो नेतृत्व करेगा। यहाँ पर प्रबुद्ध वर्ग की ज़रूरत है, न कि यहाँ पर कोई जाति की ज़रूरत है। जब प्रबुद्ध वर्ग कुर्सी पर बैठेगा तभी बिहार का विकास होगा। और आप सभी लोग यह जानते हैं कि हम ब्राह्मण जो होते हैं वो शास्त्रों के रचयिता होते हैं। हमारे खून में ही शास्त्र का ज्ञान होता है। ज्ञान हमारे पास नहीं मिल रही है। ज्ञान की भंडार हमारे पास होती है। धर्म संस्कृति की रक्षा करने वाले हम लोग होते हैं। आज हमारे कारण ही है जो हिंदू धर्म की रक्षा बची हुई है, क्योंकि हम ही धर्म संस्कृति के रक्षक हैं, मार्गदर्शक हम ही हैं ब्राह्मण। तो हम ब्राह्मण, जब हम ब्राह्मण को महत्व दिया जाएगा, ब्राह्मण हम जब प्रबुद्ध आगे बढ़ेंगे तो जब नेतृत्व करेंगे तो बिहार ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ेगा। यह मेरे द्वारा कहा जा रहा है। मैं अपना ये बात मैं रख रही हूँ कि जिस दिन ब्राह्मण नेतृत्व करेगा उस दिन बिहार फिर से आगे बढ़ेगा, जिस तरह से आगे बढ़ता रहा था। हमारा शिक्षा जगत, जब माननीय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी थे उस समय हमारा शिक्षा जगत कितना अच्छा ग्रो कर रहा था। अभी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। नहीं, अभी हमारी एनडीए की सरकार है, फिर भी मैं नीतीश कुमार जी से मैं बार मैं ये चीज़ को लिखती हूँ। आप बोलिए, अभी बीजेपी में हूँ। हाँ, मैं लिखती हूँ, मैं फिर भी मैं बोलती हूँ, लिखती हूँ, डालती हूँ, इस पर आंदोलन भी करती हूँ कि जितना शिक्षा जगत आगे बढ़ना चाहिए तो उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा। और भी तमाम लोगों से जुड़ते हैं। क्या लगता है बिहार में या फिर अदर राज्यों में ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? जी, ब्राह्मणों को बहुत नीचे स्तर से आज देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग नीचे कभी नहीं हैं, हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है। ब्राह्मण समाज हमारा राष्ट्रीय आज हो रहा है, हम उसी में आए हुए हैं। क्या लगता है बिहार फिर से आप लोग एकजुट हो रहे हैं तो क्या लगता है तवज्जो मिलेगी आप लोग? जी, तवज्जो एकदम मिलेगी। हम लोग एकजुट हो रहे हैं। लड़ाई लड़ना है? हाँ, लड़ना है। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चलिए, जिस तरीके से और भी तमाम जो लोग हैं उनसे जुड़ते हैं और ब्राह्मणों में जहां ब्राह्मणों को तवज्जो नहीं दिया जाता है वहां पे ब्राह्मण महाजुटान हुआ है और भी कई लोग जो ब्राह्मण समाज से लोग हैं उनसे बैठते हैं और बात करते हैं। आज आप लोगों का महासभा हुआ, कहाँ से वैसे आए? सरकार हमारा आज तक ना कुछ किया है
आना कुछ करेगा, लेकिन हम अपना इसलिए संगठित हो रहे हैं कि हम लोग का इतना बाहुबुझा में बल है और हम लोग अपने माइंड से ब्राह्मण सर्वत्र पूजाते और हमेशा से पूजनीय है, पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। और हम लोग ऊपर से ही मांग कर श्रेष्ठ आए हैं, किसी को श्रेष्ठता देने से हम लोग का श्रेष्ठ नहीं है। तो कैसे समर्थन, क्या लगता है आप लोग की मांगे पूरी होगी? मांगे हम लोग का सरकार से वही है कि जैसे परशुराम जयंती को दिया जाए, जिस दिन मनता है उस दिन उनको दिया जाए, और ब्राह्मणों पे जो गाली देते हैं, टिप्पा टिप्पणी करते हैं, उन पे भी एक्शन हो जैसे और लोगों की होती है, बस वही और कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग नौकरी अपने बल पे लेते हैं और सबसे IAS और PCS बहुत सारे अधिकारी हमारे समाज में है और सबसे ज़्यादा ऊपर बैठने वाला भी ब्राह्मण है। तो हम लोग अपना जिस दिन अपना पे आ जाएंगे उस दिन फिर कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग शांत रहते हैं क्योंकि हम लोग नहीं मिलता तो उससे पहले क्या कीजिएगा? हम लोग भी आंदोलन करेंगे। हम लोग कभी काहे नहीं करेंगे, हक की लड़ाई पूरी लड़ेंगे, पूरा इंडिया लेवल पे होगा। कहाँ से लोग आए थे आज? करीब 28 राज्य से लोग आए हैं 28 राज्य जी। से लोग आए थे। हाँ, एक तेलंगाना छोड़ के 28 राज्य तक लोग आए हैं। आखिर तेलंगाना से क्यों नहीं? तेलंगाना में वहाँ कुछ सुविधा हुआ होगा, नहीं आएगा, लेकिन वहाँ से जो है वो लोग आए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि हम लोग पूरे भारत में अपना एक आने वाले मतलब समय में दिखा देंगे कि हम लोग का भी बल और क्या है। और भी क्या लगता है, ब्राह्मण समाज को न्याय मिल पाएगा? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। हक की लड़ाई या course। ब्राह्मण के वोट बैंक से ही असर पड़ता है? वोट बैंक की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों को गाली दिया जाता है लगातार, ये आवाज नासमझ हैं, अज्ञानी हैं। अज्ञानी। हाँ, लेकिन बार बार नरेंद्र मोदी तो ब्राह्मण सेवा करने की बात करते हैं, पूजनीय करते हैं। ज्ञान के बल पे ज्ञानी लोग करते हैं, जिनके पास अज्ञान का अंधकार छाया, वो कहाँ से बोलेंगे ज्ञान की बातें। बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पे जुड़ रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत हुई, लेकिन अपनी हक की जो लड़ाई है वो जरूर लड़ेंगे और अपना जो मंच है वो बना कर रहेंगे। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल देखते रहिए निष्कर्ष न्यूज़ में, प्राची पटना। धन्यवाद।